नमस्कार दोस्तों, मैं आपका प्रिय मित्र दलवीर चहल और आज की वीडियो बनाने का उद्देश्य है, आपको पता है कि हम एक खास शख्सियत से बात करवाते हैं और ख़ास शख्सियत से समाज के बारे में विचार और चर्चा करते हैं। तो हिसार जिले का जो गांव है चोपटा खेड़ी और वहां पर प्रसिद्ध सांगी हुए रांझाराम, आज उनके सपुत्र हमारे बीच में हैं नसीब रांझा जी। तो आइए इनसे जानते हैं कि हमारे समाज में सांगों का कितना महत्व था और किस प्रकार से भाईचारा को इकट्ठा करने के लिए और सामाजिक कार्यों को गति देने के लिए सांगों का बहुत ही बड़ा महत्व होता था हमारे समाज में। तो इस विषय पर आज हमारे आदरणीय भाई नसीब रांझा से बात करेंगे। भाई साहब, सबसे पहले आपका हमारे खास कार्यक्रम में स्वागत। राम राम चल साहब। राम राम सभी को राम राम। हाँ चल साहब बोलो। आप ये बताइए, जो हमारे समाज में सांगों का महत्व होता था और आपको पता है कि दिन प्रतिदिन हमारी जो भारतीय संस्कृति को संजोए हुए थे और किस प्रकार से भाईचारा को इकट्ठा रखते थे सांग, और वो आज दिन प्रतिदिन लुप्त होते जा रहे हैं। कुछ इस बारे में आप अपने विचार रखिए, क्यों लुप्त हो गए और क्या समाज में इनका महत्व था। ये ऐसा है चल साहब, जैसे सामाजिक कार्यों के लिए एक सांग की उत्पत्ति थी, भाईचारे को कायम रखने के लिए सांग की उत्पत्ति थी। आज इस मोबाइल ने, इंटरनेट ने, टेलीविज़न ने सांग को बिल्कुल लुप्त कर दिया है और आज ये बहुत घटता जा रहा है काम सांग का। नहीं तो एक सांग का तो हरियाणा का तो एक ऐसा सिस्टम था अपना, मैन प्रोग्राम कार्यक्रम ही यही था हमारे हरियाणा का सांग। बहुत बड़ी चीज़, लोग अहमियत थी, मानते थे लोग इसको जी। हाँ। और फिर चलो आज भी है, देखो लुप्त तो कुछ नहीं होता, लेकिन आज भी कुछ 70 के नाम है 50%, 40%, फिर भी कुछ न कुछ अपने हरियाणा में है रह रहा काम जी। यानी कि आपका कहने का अर्थ है कि जिस प्रकार से मोबाइल ने विज्ञान का सहारा लेकर आज की जनरेशन पर असर डाला है, उस लेवल को देखते हुए कहीं ना कहीं सांगों का और जो अपने ड्रामे होया करते, जो खेल कूदने के जो साधन होया करते, कबड्डी या देसी जो दंगल होया करते, कहीं ना कहीं वो गिरावट में है, इसमें कोई दो राय नहीं। जी। लेकिन प्रश्न एक और आता है, आपने वो बात बड़ी सुंदर कही कि जो समाज का जो काम होता था, जो सार्वजनिक काम होता था, जिस प्रकार से स्कूल बनाना है, कोई मंदिर बनाना है, कोई धर्मशाला बनानी है, उसमें समाज को इकट्ठा करने के लिए सांग अपनी बहुत ही बड़ी भूमिका निभाता था, जिसमें कलाकार अपनी उपस्थित दर्ज करवाने के लिए लोगों के बीच में जाकर लोगों को मोटिवेट करते थे और जो परिवार थे उनको संगठित करने का कहीं ना कहीं काम करते थे। तो मासी जी, आपके आदरणीय गुरु जी का नाम बताएं और जो आपकी प्रणाली थी, जो गुरु लाइन थी, एक बार उस पर थोड़ा दृष्टिकोण डालने का कोशिश करें। देखिए सर, मैं श्री रांझाराम सांगी गांव खेड़ी चोपटा, सुरैना वाली खेड़ी भी कहते, देसी शाम में खेड़ी जालब जी। तो मेरे पिताजी भी थे और मेरे गुरु भी थे जी। मेरे पिताजी के गुरु थे बनवारी ठेल, गांव मदीना। मेरे दादा गुरु के गुरु थे श्री धनपत सिंह निदाना जी। तो हमारी ये प्रणाली चली हुई है जी। ठीक है। तो जैसी घर में लाइन थी, मेरे पिताजी सांगी थे भी, वो हमने भी फिर यूँ काम अपना शुरू कर लिया। वैसे जो आपके आदरणीय गुरु जी भी थे और पिताजी भी थे, उनके हमने सांग देखे भी खूब। 22 साल पहले हमारे यहीं गांव में आए थे और बहुत ही अच्छे वो एक कलाकार थे, एक अच्छे कवि थे जी। तो आप ये बताइए कि जिस प्रकार से आज हमारे समाज में दिन प्रतिदिन बुराइयां पनप रही हैं, क्या इसमें कुछ न कुछ कलाकारों की भूमिका है? जी, इस पे थोड़ा अपना दृष्टिकोण डालने की कोशिश करें। ये देखिए चैल साहब, जो हरियाणा की संस्कृति थी मैन सांग जी, आज सांग की तरफ लोगों का ध्यान कम है, एक उन बातों की ध्यान ज्यादा है। अब ये जैसे गाने चल रहे हैं, मैं तो मेरे सांग में तो जहाँ लग पार, जहाँ तक सिस्टम है मेरा, मैं ये हरियाणवी गाने तो इस साउंड पे चलाता भी नहीं जी। यानी कि देसी बात है, नंगा नाच जी। यानी कि आज पैसा का मतलब रह गया, कलाकार ने पैसा चाहिए, लेकिन नंगा नाच हो गया। सांग परंपरा थी, सांग परंपरा में ना तो कोई कच्चा लफ्ज था, ना कोई बूंदा बोल था, ना कोई एक क्या नाम, ज्ञान की बातें होती। सांगी कोई बूंदा नहीं बोलता, सांगी इतिहास की बात सुनाता, सांगी प्रमाण सुनाता, सांगी सार सुनाता है जी, राजे महाराजाओं की कहानी बताता है, कहानी सांगी। बताता है। हाँ। यानी कि आपका कहने का अर्थ है कि सांग के माध्यम से हम उन बातों को जानते हैं कि जो पहले घटनाएं बनी, फिर घटनाओं से इतिहास लिखे गए, इतिहासों से फिर कहानियां लिखी गई, आज वो बताई जाती हैं। जिस प्रकार से देसी हिसाब से, भाई फलाना राजा में इस प्रकार का बखत पड़ा जी, भाई उसके पास इतनी रानियां थी, इतने महल थे, जब भगवान ने परीक्षा ली
दान मान सब सम्मान करके वो फिर त्याग करे, दोबारा फिर मिला। यानी कि कहीं ना कहीं मनुष्य को उन चीनों पर चलना चाहिए, अपना मन तोड़ना जैसे नहीं चाहिए। संगियों ने अपनी कल्पना करी, वह सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र हुए जी, ठीक है जी, जैसे राजा गोपीचंद होए, राजा पूर्णमल होए, राजा भरथरी होए, उन पर राजा नल होए जी, नल दमयंती होए सतियों के अंदर। जी। तो उन लीलो चमन लाले राय जी धनपत सिंह ने अपनी एक अलग छाप छोड़ दी थी। जी, एक लीलो चमन ऐसी स्टोरी उनके दिमाग की उपज थी, जी, ऐसी स्टोरी बनाई थी, आज तक किसी सांगी ने बनाई ना बनी। बनाई नहीं। यानी कि कहने का अर्थ जो सच्चा प्रेम होता था, बिल्कुल सच्चे प्रेम रहे नहीं, सच्चे व्यवहार रहे नहीं, सच्चे प्यार रहे नहीं, सच्चे तीज त्योहार रहे नहीं, ये लुप्त हो गई ये चीजें। इनको संजोए हुए थे हमारे कवि जी। तो आज जिस प्रकार से हम समाज में देखते हैं, कई गाने ऐसे आ चुके हैं, हमारे जो फिल्मी कलाकार हैं उनके भी कई से गंदे गाने गा दिए हैं। अगर हम आज एक दूसरा से बातचीत करें तो भद्दे लागे, लेकिन हम ब्याह में, शादी में या अन्य कर्मों में उनको बिल्कुल ध्यान से देखते हैं। वहीं बेबे नाचे, वहीं भाई नाचे, वहीं काका नाचे, वहीं ताऊ नाचे। तो उनके बारे में आपका क्या कहना है? उनके बारे में ये कहना है जी, जैसे अपने ब्याह शादी है, ब्याह शादी में अपना सारा परिवार उसका आगे नाचा है। अगर हमने गांव का शीर के प्रोग्राम हो गया गांव में, अगर हमने एक गाना भी लगा दिया कि बरा हमारे ऊपर अटैक हो जाए, वो गाना बंद करो, वहाँ तो घर में तो कोई नहीं कहता किसी को। ठीक बात। यानी कि आपका कहने का अर्थ है कि भाई आप कुछ इस प्रकार की प्रक्रिया कर दो तो आपत्ति, हाँ, और वह घरा करा तो कोई काली नहीं। कोई काली नहीं। यानी कि इस समाज को कलाकारों ने नहीं, आम लोगों ने भी तोड़ने का कहीं ना कहीं प्रयास और कोशिश करी है। जो अपने आप को विद्वान लोग कहते हैं, उन्होंने भी कहीं ना कहीं समाज की रक्षा करनी एकदम बंद कर दी। बिल्कुल जी, बिल्कुल ठीक है जी। सही बात है। तो आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, और आप आज हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना समय, कीमती समय निकाल कर आए, तो इसके लिए हम आपका जो है दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करते हैं और धन्यवाद करते हैं। तो मायसे जी, एक आपसे एक निवेदन है हमारा कि जो हमारे जो नौजवान हैं, जो हमारी युवा पीढ़ी है, इसको अपनी विचारधारा से, कोई अपनी कविता से कोई एक ऐसी दिशा दिखाने की कोशिश करें जो समाज में एक अच्छा संदेश जाए। देखिए सर, जैसे बोले बिना खोट कोई सर पर शस्त्र झोंक ना सके, कह धनपत सिंह बिना कोई टोक ना सके, बिन पंचायती झगड़े न कोई मोक ना सके, और मैं कदे आऊँ कदे जाऊँ मना कोई रोक ना सके, साफ सुथरा सुच्चा आदमी न घूमने फिरने का टेम, मना आधी रात दोपहर एक सी कल्ले वार, इन चारा न छोड़ दे तो फिर क्या की तकरार। साफ आदमी कहीं भी घूम सकता है, कहीं भी जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। वेरी गुड। यानी कि आपका कहने का अर्थ है, 3 बातें होती हैं जिनका महत्व सिर्फ एक होता है, चरित्रवान जी, इज्जत और व्यवहार। जी, व्यवहार का अर्थ है कि भाईचारे से, लेन देन से, छोरी छिंडी तक जिसका व्यवहार साफ हो वो इज्जतदार है, और जिसकी इज्जत है वो चरित्रवान है। तो कहने का अर्थ है, जिस आदमी के पास व्यवहार, चरित्र और इज्जत है, वो साफ आदमी है, समाज में कहीं भी जा सकता है, उसके खुले दरबार हैं। हमारे समाज के नौजवानों को इस पर गौर करनी चाहिए। और हमारे मित्र हैं, हमारे साथी हैं मंजीत जांगड़ा, ये भी एक अच्छी वीडियो बनाते हैं, और वही सभी साथियों से निवेदन करेंगे कि इस वीडियो को आगे से आगे भेजने का प्रयास करें। और जो हमारे कलाकार हैं, जो हमारी भारतीय संस्कृति, हरियाणवी संस्कृति को संजोए हुए हैं, इन कलाकारों का सम्मान करें, इन कलाकारों का आदर करें। जहाँ भी आपको ये ऐसे कलाकार मिल जाएं तो इनको जो है शीश झुकाकर नमन करें। तो इसलिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपने इतना कीमती वक्त निकाला, बहुत बहुत आपका धन्यवाद।